दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं फ्यूल की और बाकी सारी चीज़ों के, तो उसमें हम तो उसके हवाले से फिर हमने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। अब इसमें दो तीन मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000 30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। अब आज जो वो चेयरमैन जो मोहसिन नकवी हैं वो आए और उन्होंने आकर एक डिटेल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया है कि पेशावर, ना सिर्फ पेशावर बल्कि जो रावलपिंडी है उसके मैचेस भी जो है शिफ्ट कर दिए गए हैं, और अब जो आपका पूरा पीएसएल है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाहौर और रावलपिंडी में खेला, लाहौर और कराची में खेला जाना है। हम तो आपको ये चीज पहले ही बता रहे थे, उन्होंने तो ये रीजन बताई है कि यार पेट्रोल की प्राइसेस चूंकि इतनी हाई हो गई हैं, तो लिहाजा हम जो है वो क्राउड को भी अलाउ नहीं कर रहे, यानी कि क्राउड के बगैर हम कराची में और लाहौर के स्टेडियम में ये पूरा पीएसएल जो है करवाएंगे। फ्यूल क्राइसिस पूरे दुनिया के अंदर है। सवाल ये है, क्या इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्या बगैर क्राउड के होगे? क्या आईपीएल में, मुझे नहीं पता टोटल कितने वेन्यूज हैं, क्या आईपीएल भी सिर्फ 3 से 4 वेन्यूज के ऊपर आएगी? चलो वेन्यूज जितने मर्जी हो, एटलीस्ट 2 से 3 वो कम करेंगे, ये मेरा सवाल है। स्टेडियम में फैंस अलाउड नहीं होंगे, आवाम नहीं आएगी, पब्लिक नहीं होगी। अरे भाई काहे यार ये कोई जरूरी था? आगे कर लेते, पीएसएल को पोस्टपोन कर लेते, मैं खुश होता कि भैंस की चलो पोस्टपोन ही किया है तो इतनी बड़ी इंसल्ट की बात नहीं है। लेकिन ये जो आप करवा रहे हो, ये तो आप हमें 2019 में वापस लेके जा रहे हो। सारा दुनिया आगे की तरफ जा रही है, चांद पे जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और हम लोग 2019 में वापस जा रहे हैं। सेरेमनी जो बड़े जोर शोर से पब्लिसाइज कर रहा था पीसीबी कि जी ये सिंगर्स होंगे, ये होगा, वो होगा, वो भी कैंसिल कर दी गई है। और जो मेन रीज़न है फॉर दीज डिसीजंस इज, वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ईरान इसराइल एंड यूएसए कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए हैं टू सेव ऑन कॉस्ट, टू सेव ऑन फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो गवर्नमेंट का एक ये था कि पिछले एक हफ्ते से ये चल रहा है कि जी कम से कम आप जो है मूवमेंट करें लोग। दूसरा ये कि मतलब क्या कहते हैं अपना हफ्ते में एक छुट्टी बढ़ा दी गई है, फ्राइडे को भी ऑफ कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है। ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू सेव फ्यूल एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, खर्चा ना हो गवर्नमेंट का ज़्यादा। तो उसी जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में हो रहे पीएसएल के बारे में। जैसा आप सभी को मालूम होगा, अभी इतने टफ सिचुएशन में जो हाल पूरे वर्ल्ड का हो रहा है, उस हाल पे और पाकिस्तान की जैसी स्थिति है, उनका किसी भी हक से दूर दूर से पीएसएल बनता ही नहीं है इस साल करने के लिए। उनको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो डरे हुए हैं और पीएसएल को छोड़ के चले जा चुके हैं। उसके बाद भी दोस्तों जो पीसीबी के चेयरमैन दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इस बार पीएसएल होगा, पर पीएसएल की कोई शर्तें हैं, जैसे कि पीएसएल सिर्फ 2 वेन्यू में होगा, एक रावलपिंडी में और एक गद्दाफी स्टेडियम में। इन 2 स्टेडियम में सिर्फ मैच रखे जाएंगे, इसके अलावा किसी अदर स्टेडियम में मैच नहीं होगा। और दूसरी बात, पब्लिक सेफ्टी के लिए उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब जो हमारा ग्राउंड है, उन ग्राउंड में पब्लिक की कोई एंट्री नहीं है। मतलब जो ऐसे कोरोना टाइम में एकदम खाली स्टेडियम में मैच दिखाया गया था, वैसे ही मैच दिखाया जाएगा फिर से। मतलब स्टेडियम से कोई कमाई नहीं करेंगे, जो ये लोग कमाई करेंगे वो लोग अपने ऐड से करेंगे, रेवेन्यू करेंगे गूगल से। और दोस्तों इसके बाद भी अभी भी काफ़ी सारे प्लेयर डरे हुए हैं कि हमें खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। और अगर फॉरेनर प्लेयर नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट देखेगा कौन? क्योंकि थोड़ा बहुत भी जो क्रिकेट देखते हैं वो बाहर के प्लेयर की वजह से ही देखते हैं, क्योंकि भाई उनके जो पाकिस्तान के खुद के प्लेयर है वो इतना अच्छा खेलते नहीं है कि उनकी हाइप इतनी अच्छी नहीं है कि लोग उनको देखने जाएंगे। और कहीं अगर गलती से एक आध कुछ हादसा ना हो जाए स्टेडियम में, कहीं धमाका ना कर दे, क्योंकि अभी अफगानिस्तान भी पूरा एकदम खफा बैठा है पाकिस्तान से। और अगर गलती से वहाँ किसी प्लेयर के ऊपर गलती से चोट लग गई तो भाई साहब जो उस कंट्री का प्लेयर होगा वो कंट्री वाला क्या हाल करेगा पाकिस्तान का। तो बहुत टफ सिचुएशन है पाकिस्तान को, हालांकि अपनी गरीबी देखते हुए ये पीएसएल इस साल रद्द कर देना चाहिए था, पर फिर भी भाई उन्होंने अपना एडी चोटी का जोड़ लगा के ये बस साल कर रहे। तो देखते हैं इस बार पाकिस्तान का पीएसएल कैसे जाता है।
तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बागी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है। अगर आप चैनल पे नया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ने और जो CEO है PSL के सलमान नसीर, और उसमें कुछ अहम फैसलों से उन्होंने आगाह किया, जो कि ये है कि एक तो ये है कि जो PSL जो है वो 26 मार्च से शुरू होगी, लेकिन अब जो है ना उसमें कोई शुरू के 10-15 दिन बकौल मोहसिन नकवी साहब के कोई भी क्राउड अलाउ नहीं होगा। और दूसरा ये कि पहले ये मैचेस होने थे मुल्तान, पेशावर, पिंडी, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, लेकिन अब सिर्फ कराची और लाहौर में ये मैचेस होंगे। तीसरा ये कि ओपनिंग सेरेमनी जो बड़े ज़ोर शोर से पब्लिसाइज़ कर रहा था PCB कि जी ये सिंगर्स होंगे, ये होगा, वो भी कैंसिल कर दी गई है। और जो मेन रीज़न है इन सारे फैसलों का वो ये है, अच्छा उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही मोहसिन नकवी ने कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है फॉर एनीवन इन पाकिस्तान, और जो फॉरेन प्लेयर्स है वो आज रात से आना शुरू हो जाएंगे। चले ठीक है। जो रीज़न उन्होंने दिया फॉर दीज डिसीजंस इज़, वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ईरान, इसराइल एंड USA कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए हैं टू सेव ऑन कॉस्ट, टू सेव ऑन फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो गवर्नमेंट का एक ये था कि पिछले एक हफ्ते से ये चल रहा है कि जी कम से कम आप जो है मूवमेंट करें लोग। दूसरा ये कि मतलब क्या कहते हैं अपना हफ्ते में एक छुट्टी बढ़ा दी गई है, फ्राइडे को भी ऑफ कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है, ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू सेव फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। स्टेडियम में फैंस नहीं आ सकेंगे। फैंस के बगैर ये पाकिस्तान सुपर लीग होगी, सिर्फ कराची और लाहौर में होगी। एल पे चढ़ गया फैसलाबाद, एल पे चढ़ गया मुल्तान, एल पे चढ़ गया रावलपिंडी और एल पे चढ़ गया पेशावर। चारों स्टेडियम अपनी बेटा जो करना है कर लो, क्योंकि लाहौर और कराची वाले मैच को होस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्टेडियम में फैंस अलाउड नहीं होंगे, आवाम नहीं आएगी, पब्लिक नहीं होगी। अरे भाई यार ये कोई जरूरी था? आगे कर लेते, PSL को पोस्टपोन कर लेते, मैं खुश होता कि भैंस की चलो पोस्टपोन ही की है तो इतनी बड़ी इंसल्ट की बात नहीं है। लेकिन ये जो आप करवा रहे हो, ये तो आप हमें 2019 में वापस लेके जा रहे हो। सारा दुनिया आगे की तरफ जा रही है, चांद पे जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और हम लोग 2019 में वापस जा रहे हैं। 2019 में जैसे हुआ था 2019-20 में PSL बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ इस तरह हुई थी, तो ये बड़ा खतरनाक सीन है पाकिस्तान के लिए भाई। पाकिस्तान की PSL के अब बहुत सारे मोची लोग आएंगे मुझे बताने के लिए कि नहीं जी देखो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ठीक था, ये था वो था। अरे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बड़बड़ी मार के बैठा हूं कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, देन व्हाई वी आर डूइंग दिस PSL इन जस्ट 2 वेन्यूज। अरे एक बांग्लादेश की सीरीज है, टेस्ट सीरीज कैंसिल करो, नहीं करनी बांग्लादेश सीरीज, तब करा लो PSL, लेकिन पब्लिक को तो आने दो। और मैं तो शुक्र कर रहा हूं भाई, मेरा खुदा का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ने बचाया मुझे, मैंने PSL की कोई टिकट ही बुक नहीं की। और कुदरत का निजाम कुछ ऐसे काम कर गया कि मैं 2 तारीख को आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं एंड देन मैं 10-11 तारीख को वापस आऊंगा। तो भाई मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि भाई मैं PSL के अंदर देखने ही नहीं जा रहा मैच को। मेरे ऐसी की तैसी में दिमाग खराब हो गया भाई, PSL को लेकर मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, ये तो मेरे को जूता मारने पे आ गए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं PSL को या पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड बता रहा था। मेरे को जूते पड़ने चाहिए है, मेरे को तो तुम लोग चप्पलों से मारो पकड़ के कि भाई तू वही है ना जो पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 बता रहा था। और यहां पर हमारे देखो, मैं अगेंस्ट नहीं हूं मोहसिन नकवी साहब के, मैं सलमान नसीर के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इनके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि इन्होंने ये डिसीजन मेकर्स हैं, इन्होंने सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन अनाउंस किया है। बट जो सिचुएशन पाकिस्तान के ये जो क्रिकेटर्स या जो फैंस हैं, ये जिन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को इतना बड़ा बना दिया, मतलब हमने लिटरली, मैं अपनी बात करूं, हमने इस PSL को औकात से बड़ा बना दिया। ये PSL कोई आज हमें पता चल गया कि इतनी भी बड़ी नींद नहीं है भाई, इतनी भी बड़ी, ये दुनिया के 10वें-11वें नंबर पर ही लीग। उनकी शर्ट पे स्पॉन्सर्स होंगे, उनके कंटेंट स्पॉन्सर्ड हैं, उनको भी पैसे अपने पूरे मिल रहे हैं, तो वो भी खुश हैं, क्योंकि पैसा जब आखिर में आ जाता है ना तो चीजें ठीक लगना शुरू हो जाती हैं। ये दुनिया का एक दस्तूर है। लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, आपका यहां पे किसी ने नहीं सोचा। कल जब ये खबर आई उस टाइम मैं मोटरवे पे था, साइड पे रुक के एक छोटी सी वीडियो बना ली, लेकिन मुझे आइडिया था कि 24 घंटे के बाद, यानी कि आज जो मेरी दूसरी फॉलोअप वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ अपनी रिसर्च करूंगा और डिटेल में इस चीज को समझेंगे। और ना सिर्फ समझेंगे बल्कि एक सोल्यूशन भी क्रिकेट बोर्ड के सामने रखेंगे। अच्छा, अब पानी सर से गुजर चुका है, अब सोल्यूशन इनके सामने रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज तो कमेंटेटर्स भी अनाउंस हो गए,
कल इन्होंने लाहौर कराची में होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग का स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया है। आपके फॉरेन प्लेयर्स भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, स्टीव स्मिथ भाई भी आ गए हैं, मार्क चैपमैन, सारे आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब जो मैंने या क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी चाहने वालों ने कोई सोल्यूशन अगर क्रिकेट बोर्ड के सामने रखना था तो उसके लिए हमें एक टाइम चाहिए था, या क्रिकेट बोर्ड के कुछ अंदर लोग बैठे होंगे जिन्होंने सलमान नसीर या मोहसिन नकवी साहब के सामने अगर कोई सोल्यूशन रखना है तो आपको एक टाइम चाहिए होता है ना उसको कंसीडर करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सुपर लीग ने ये सारे सिनेरियो कि हमारी कही हुई बात कभी झूठ साबित हुई है। हमने आपसे कहा था कि पीएसएल जो है अफगानिस्तान के डर से पीएसएल होगा ही नहीं, और बहुत सारे प्लेयर्स उस टाइम किसी प्लेयर्स ने ये कहा भी नहीं था कि हम पीएसएल खेलने नहीं जा रहे हैं। हमने तो तब ही आपको वीडियो बना कर दी थी कि भैया